चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं? ये बिहार बोर्ड का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मध्य चक्र के बारे में कहा जाता है, मध्य चक्र किस में देखने को मिलता है? नन प्राइमेट के मादा में होने वाली वह प्रक्रिया, वह आपको घटनाएं हैं जिसमें मादा के जनन अंगों से स्राव होता है। ठीक है, मादा के जनन अंग से क्या होते हैं? स्राव होते हैं। इसे मध्य चक्र कहते हैं। ये जो स्राव होता है ना, बेसिकली सफ़ेद हल्का पीला कलर का होता है। ठीक है, इस मध्य चक्र को हम लोग हीट पीरियड भी कहते हैं। ये बड़ा आपको जो है अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? इसे हीट पीरियड कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस चक्र के समय मादा में गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। यानी मध्य चक्र में जो है क्या है, अगर जिस समय मध्य चक्र अगर हो रहा हो किसी भी आपको जो है क्या है नन प्राइमेट में, तो आपको उस समय क्या होता है, आपको जो है गर्भधारण की संभावनाएं सबसे अधिक होता है। और ये जो हर महीने नहीं होता है, जबकि मासिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे या ऋतुस्राव चक्र के बारे में पढ़ेंगे वो हर महीने होता है। तो यहाँ पर आपको समझना है यह हर महीने होने वाली घटना नहीं है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए एनसीईआरटी में शीप, गोट, काऊ, टाइगर, ये सब जो है मध्य चक्र के उदाहरण हैं। ये सारे आपको जो जीव हैं इनकी मादाएं जो होती है मध्य चक्र को दर्शाती है। अब हम लोग जो है ऋतुस्राव चक्र को जरा देख लें। कहा जाता है कि प्राइमेट के मादा में होने वाली वह प्रक्रिया या वह घटना जिसमें जनन अंग, जो जनन अंग होता है जिसे योनि कह सकते हैं, है ना, से रक्त एवं अन्य पदार्थ यानी म्यूकस, ये सब का जो चिपचिपा पदार्थ का स्राव होता है। क्या होता है? स्राव होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसी को हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव चक्र। कहीं कहीं इसे रजोधर्म भी कहते हैं, इसे मासिक धर्म भी कहते हैं, इसे मंथली साइकिल कहते हैं, और इसे आम भाषा में पीरियड्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस समय गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है ना, जिस समय अगर आपको पीरियड्स चल रहे होते हैं या जिस समय ऋतुस्राव चक्र होता है वहाँ उस समय आपको जो गर्भधारण की संभावना एकदम नहीं होता है। ठीक है ना। अब आइए, ये आपको जो चक्र है, ये जो आपको ऋतुस्राव चक्र है, हर 28 दिन पे प्लस 2-3 डेज हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये माना जाता है कि आपको 28 से 29 दिन पर ये चक्र हमेशा आपको जो है रिपीट करता रहता है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन है? तो आपको इसमें ह्यूमन का एग्जाम्पल देना होगा, आपको एप, मंकी, ये 3 एग्जाम्पल है जो कि आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मंकी, एप और आपको ह्यूमन जो होते हैं उसे प्राइमेटा ग्रुप में रखा गया। यानी एनिमल में जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको जो है मैमल जो होते हैं उसमें 2 हो गया, एक प्राइमेट और दूसरा क्या हो गया मेरे बच्चों, एक हो गया नॉन प्राइमेट। तो जो नॉन प्राइमेट होते हैं वो मध्य चक्र को दर्शाते हैं। इसे ओस्ट्रस साइकिल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बोलो? एस्ट्रस साइकिल भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, और ऋतुस्राव चक्र को हम जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये समझ लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।